नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अयोध्या जनपद में पीड़ित सीलम त्यागी एसडीएम का आदेश मिलने के बाद भी अपने जमीन पर दबंग द्वारा नहीं करा पा रहा है निर्माण और जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। पत्रकारों के साथ भी की गई अभद्रता, जिसकी शिकायत पूरा कलंदर थाने में दर्ज कराई गई है। मामला मोहिउद्दीनपुर तहसील सुहावल का है, जहां दर दर भटक रही महिला, अब तक उसकी सुनवाई नहीं हुई है, जिसकी सूचना पूरा कलंदर थाना को दी गई। एसपी को ज्ञापन दिया गया, लेकिन अब तक कोई न्याय नहीं मिला है। बताइए आपका नाम। सर मेरा नाम सीलम है जी, क्या मामला हो गया? किस ग्राम सभा की बात है? रोइए मत, बताइए। प्रशासन आपकी बात सुन रही है, आप बताइए क्या आपको तकलीफ हो सर गई? क्या करे, रोए ना तो जबरदस्ती वो लोग करते हैं। पूरा मामला बताइए आप। सर मेरा मामला ये है कि हम गंगा प्रसाद दुबे ग्राम मोहिउद्दीनपुर के निवासी हैं, जिसमें हम अपनी जमीन में निर्माण कर रहे हैं। सारे लोग विपक्षीगण एक दूसरे से मिले हुए हैं, जबरदस्ती करते हैं। और जो भी कोई जांच करने जाता है उसको भी अभद्रता से पेश आते हैं। उसके साथ हमारी जमीन को अपनी जमीन कहते हैं। जो निर्णय हो चुका है एक बार, उसके बावजूद भी जबरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं। ऐसे थोड़ा थोड़ा करके हमारा घर पूरा कब्जा कर ले रहे हैं, जिसमें हम बनवाना चाहते हैं तो मुझे बनवाने भी नहीं दिया जाता है। तो प्रशासन आपके साथ क्या कर रही है? प्रशासन अभी कल थाने पे गए थे, कोई मदद नहीं कर रही है। आज को आने को कहा था, लेकिन आज भी नहीं आई है, जिसमें एसओ साहब खुद बोले हैं, लेकिन कोई नहीं आया है। जब हम घर जाते हैं हमारी जान को इतना खतरा बढ़ गया है कि हम क्या बताएं। वो लोग कभी भी हमारे साथ दुर्घटना घटित कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो एसडीएम साहब का ऑर्डर हमारे ख्याल से आपको मिल चुका है। जी सर, एसडीएम साहब का ऑर्डर मिल चुका है, जिसके बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा है हमारा काम। तो आपका ये आरोप है प्रशासन इस पे कोई कार्रवाई नहीं कर रही है? जी जी, अभी कल नायब साहब आए थे, उनके सामने भी अभद्रता कर रहे थे, लेकिन पुलिस थी तो वो लोग शांत थे। जिसके बावजूद नापा गया पूरा, जिसमें उनका भी घर बंजर में है और जहाँ पे मुझे छाना है मेरा भी उसमें है, नवीन परती में है। थोड़ा से वो अपना बना लिए हैं, बगल वाले भी बना लिए हैं, जिसमें मुझे मेरा बीच में है, मुझे बनाने भी नहीं दिया जा रहा है, जबकि मेरा कब्जा भी है। तीसरी पीढ़ी चली आ रही है। तो प्रशासन से आप क्या चाहते हैं? प्रशासन से हम ये चाहते हैं सर कि मेरा खड़े होके बनवाया जाए, नहीं तो जिसका जितना ग्राम सभा मोहिउद्दीनपुर में नवीन परती बंजर या आबादी है, अगर मेरा नहीं बनता है तो सबका गिरवाया जाए, जिसका जिसका बना हुआ है। या तो प्रशासन आकर मेरा घर बनवाए, नहीं तो हम लोग कहाँ रहेंगे आखिर, या फिर हमको प्रशासन मार डाले, नहीं तो हम आत्मदाही करेंगे, मरेंगे ही जाके। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता नीलेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। आज प्रातःकाल गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर श्री राम संकीर्तन समिति जुन्नार देव द्वारा नगर में श्री राम संकीर्तन एवं भगवत भजनों का गायन करते हुए प्रभात फेरी निकाली गई। प्रतिदिन की भांति संकट मोचन हनुमान मंदिर में घंटा, जांच, मंजीरे, ढोलक इत्यादि वाद्य यंत्रों की सुमधुर ध्वनि से गुंजारित एवं भक्ति रस से ओतप्रोत भजनों का गायन करते हुए नुक्कड़ चौक से तहसील रोड, भवानी मंदिर, मुखर्जी चौक से श्री राम मंदिर में संकीर्तन कर संकट मोचन हनुमान मंदिर को संकीर्तन को विराम दिया गया। तत्पश्चात फाउंडेशन की साहित्यिक एवं संस्कृति महिला शाखा द्वारा संकीर्तन सदस्यों को तिलक लगाकर मिठाई व दुपट्टा भेंट कर सम्मानित किया। महिला संस्कृति शाखा के जुन्नार देव में गठित हुई है। इसके हम सभी सदस्य यहाँ पर गुरु पूर्णिमा के पावन और पवित्र दिन आकर यहाँ जो कई वर्षों से राम संकीर्तन समिति के सदस्य नगर में भ्रमण करते हैं, कीर्तन गाते हुए, भजन गाते हुए, तो उनका हम स्वागत करने के लिए उपस्थित हुए हैं और उनका अभिनंदन करने के लिए, उनका मान सम्मान करने के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारी तरफ से छोटा सा एक प्रयास है कि सभी को इससे प्रोत्साहन मिले और जो नगर में ये भ्रमण कर रहे हैं इनको भी उससे प्रोत्साहन मिले कि हमारी संस्कृति को ये आगे बढ़ा रहे हैं, भारतीय पुरानी संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। और इससे जो युवा वर्ग है और जो छोटे बच्चे हैं उनको भी प्रेरणा मिल रही है और युवा वर्ग ये देखकर आगे आएगा कि ये सब हमारे भारतीय पुरानी संस्कृति में होते आया है। प्राचीन काल से दिंडी निकलती आई है, बहुत सुबह 5 बजे से निकलती थी, अब तो थोड़ा लेट हो गया, लेकिन फिर भी यहाँ यानी कि इस संस्कृति को ये लोग बनाए रखे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। इसके लिए इन सभी का स्वागत और अभिनंदन
करने के लिए हम लोग यहाँ पर सब उपस्थित हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, और एक बात मैं बोलना चाहूँगी यहाँ पर कि इस समिति के जो मुख्य सदस्य हैं, मुझे ऐसे लगता भोला सोनी भैया वो हार्ट पेशेंट हैं, उनका ऑपरेशन भी हुआ है, लेकिन उसके बावजूद वो इन सब के बावजूद वो अपने कार्य निरंतर कर रहे हैं और भगवान की सेवा में निरंतर रहते हैं और अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने में सदैव तत्पर रहते हैं। हमारा जो उद्देश्य है श्री राम संकीर्तन समिति का धार्मिक आस्था को बढ़ावा देना, धर्म का प्रचार एवं धार्मिक मामलों में लोगों को आकर्षित करने का जो हमारा प्रयास है, हम फाउंडेशन की महिला शाखा ने हमें प्रोत्साहित किया है। इस कार्यक्रम के द्वारा हम लोगों का जो सम्मान किया, इसमें समाज में मैसेज जाएगा कि अच्छे कार्यों की हमेशा सराहना होनी चाहिए। और मैं इसके लिए आभार मानता हूँ हम फाउंडेशन की महिला अध्यक्ष श्रीमती शक्ति शुक्ला का, उनके अभिनव प्रयास से जो है कि हम लोगों का जो प्रयास है धर्म के प्रति जो जागरण करने का हम लोगों का जो प्रयास है उसको बल दिया है। धन्यवाद। जुन्नार देव से कैमरा पर्सन सानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। पीपराकोटी बिहार सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय योजना के अंतर्गत हर घर नल का जल पहुंचाने की योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती जा रही है। ताज़ा मामला पीपराकोठी प्रखंड क्षेत्र के वीर छपरा पंचायत के बरकुलवा के अंतर्गत वार्ड नंबर 15 का है, जहां वार्ड सदस्य मीना देवी पति सुरेश ठाकुर के भतीजे भूषण ठाकुर द्वारा नल जल योजना का कार्य करीब 18 माह पूर्व किया गया था, जिससे करीब 300 घरों को नल का जल मिल रहा है। लेकिन शनिवार को सुबह के समय पानी भरने के लिए गए लोगों ने बताया कि गंदा पानी निकल रहा था और रोड के किनारे जगह जगह पाइप भी कटे हैं। बिना ढक्कन के टंकी और फटे हुए टंकी का गंदा पानी पी रहे हैं। गाँव के लोग मौके पर मौजूद ग्रामीण मंजर सिंह, सुरेंद्र सिंह, मदन सिंह, राधेश्याम सिंह व अन्य लोग मौजूद थे। ये 15 नंबर वार्ड का टैंकी फटा हुआ है। यहाँ का वार्ड को हम लोग बताएं, वो बोल रहा है कि वो हमारे पास में पैसा नहीं है। मुखिया को बुला के जब पूछें, वो कह रहा है कि हम 1.5 लाख रुपया इस वार्ड के लिए दिए हैं। देने के बाद में मुखिया 3 दिन के बाद में फिर हमसे बात किया कि हम फिर भूषण हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया पैसा, और काम हुआ नहीं। जनता यहाँ का गंदा पानी पी रहा है। पाइप फटा हुआ है, टैंकी में ढक्कन नहीं है, टैंकी फटा हुआ है। यहाँ से 4 महीना से जनता को पानी गंदा पी करके टैंकी भी गिर सकता है। टैंकी का टेक्चर भी है, इसका टेक्चर अच्छा नहीं हुआ है। मोतिहारी से सीनियर संवाददाता आलोक शर्मा की रिपोर्ट। सामाजिक रचनात्मक व देश प्रेम को समर्पित ब्लॉक पत्रकार संघ हनियादाना के तत्वाधान में क्रांतिकारी शहीद चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर एक पौधा आजाद के नाम का कार्यक्रम शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ब्लॉक पत्रकार संघ हनियादाना उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर किया गया। हमारे लिए ये गौरव का विषय है कि खनियादाना नगर में पंडित चंद्रशेखर आजाद महान क्रांतिकारी नगर में रहे और राष्ट्र सेवा में अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। अज्ञातवास के समय जो खनियादाना में रहे और खनियादाना के महाराजा खलक सिंह देव ने जो उनको संरक्षण दिया। बड़े दुख का विषय है कि हमारा कोई भी प्रशासन, कोई भी शासन के लोग, चाहे विधायक हों, सांसद हों, सभी लोग यहाँ आते हैं, पर आज तक जो पहचान इस सीता पाठा को, जहाँ पंडित चंद्रशेखर आज़ाद जी ने अपना अज्ञातवास का समय निकाला, वहाँ जो पहचान मिलना चाहिए पूरे प्रदेश में और देश में, वह नहीं मिल पाई। एकमात्र चित्र जो हमारे खनियादाना राजमहल में खींचा गया था चंद्रशेखर आज़ाद जी का, जो ये मूर्ति जिस स्टाइल में है, वह खनियादाना की ये केवल, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर इसकी कोई पहचान नहीं बन पाई और ना ही इतिहास के पन्नों में जिस प्रकार से गौरवान्वित इस क्षेत्र को, इस नगर को होना था, वह नहीं हो पाया। इसके लिए बड़ा ही दुख का विषय है। चूँकि आज चंद्रशेखर आज़ाद जी का जन्म जयंती है, हमारे पूरे नगर के लोगों के लिए तो ये खनियादाना में सीता पाठा तीर्थ स्थल की तरह है। चूँकि भोलेनाथ का भी स्थान है और यहाँ चंद्रशेखर आज़ाद जी भी हैं, तो लोग दिन भर से आ रहे हैं, जा रहे हैं, लोग अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी आराधना कर रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। खनियादाना में चंद्रशेखर आज़ाद जी की जयंती सिद्ध स्थान सीता पाठा पर मनाई गई, जिसमें वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम रखा गया। एसडीएम महोदय यहाँ पधारे, तहसीलदार भी यहाँ आए, उन सभी ने, अधिकारियों ने मिलकर
यहाँ पर वृक्षारोपण किया और इस मंदिर के लिए डेवलप करने के लिए हम लोगों ने भी, यहाँ के श्रद्धालुओं ने ये एसडीएम और तहसीलदार से कहा कि वृक्षारोपण और होना चाहिए और यहाँ पे कोई बड़ा सा सभागार बनना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हम प्रयास करेंगे, हम सभी मिलकर प्रयास करेंगे कि यहाँ पे सभागार बने। और चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ पे रहे हैं, उन्होंने यहाँ पे ब्लास्ट की है। एक पुस्तक ज़रूर यहाँ पर लिखी गई है, लेकिन उसको राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति नहीं मिल पाई। पुस्तक ज़रूर खनिया थाना में लिखी गई है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति नहीं मिल पाई। और प्लस पिस्टल भी खनिया थाना से है, जो कि बाहर की बताई जाती है। ये ना होकर ये सब खनिया थाना का है। नगर का ये सौभाग्य है कि इन जैसे क्रांतिकारियों ने यहाँ आकर इस खनिया थाने का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज कर दिया। पंडित चंद्रशेखर आज़ाद ने करीब 1 महीने यहाँ रहकर महाराज खलक सिंह जुदेव की उसमें सानिध्य में यहाँ पर बम परीक्षण किया और इसके बाद ही यहाँ से वो इलाहाबाद गए थे, जहाँ उनकी मृत्यु हुई। तो ये खनिया थाने का सौभाग्य है कि इन जैसे महापुरुष ने यहाँ आकर अपना समय व्यतीत किया और ये हमारे लिए तीर्थ से कम नहीं है। और हम लोग तो यहाँ दिन भर आते आते लोगों का तांता लगा रहता है। शिवपुरी से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष शर्मा की रिपोर्ट। पुंछ के केजी सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर एक ऑपरेशन के दौरान हुए विस्फोट में सेना का एक जवान शहीद हो गया, जबकि एक अन्य घायल हो गया। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मेंढर लाया गया है। खान ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर मेंढर, ये कल शाम का वाक़या है। हमारे बॉर्डर केजी सेक्टर में एक जवान कमल देव विद्या जी थाना मदनलाल, जो हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं, 27 में ये पेट्रोलिंग पर थे। जो अचानक आईडी ब्लास्ट से इनका जो लेफ्ट फुट और लेग थी वो ब्लो अप हो गई और इनको अपडाउन इंजरी हो गई। इनको करीबी एमआई रूम में ले जाया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शहीद हुई देश की खातिर। और यहाँ पर आज सुबह लाया है, इनको ये टापसी हुई है और फर्दर इनको इनके हवाई गाँव जो है हिमाचल प्रदेश वहाँ भेज दिया गया है फॉर फाइनल राइट्स। और इसे ये अपील करना चाहते हैं कि जैसे हमारी फोर्सेस बॉर्डर पर दिन रात काम कर रही हैं, हम लोगों को भी ऐसे ही काम करना चाहिए। पुंछ से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील आनंद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे सी न्यूज भारत।